जय गणपति। कोटि कोटि प्रणाम। फाइनली सावन तहलका ही मचा दी। सावन को विदाई करके खुशियाँ शांति को लिए भाग आए हम सब के पास, सबके दिलों में छिप गए, सबके दिलों में छिप गए। जानते हो क्यों? मंदिरों में तो भक्तों को देख देख कर परेशान हो गए भोलेनाथ। तो आ गए गणपति के मकान, भक्ति गुणगान। भादों की शुरुआत, सोमवार, शांति का प्रतीक। सब भुलाकर शांति फैलाने की तैयारी। पूरे सावन ऊर्धम मचाने में बीत गई। अब भादो भाग्य का भाग 2, भाग्य का भाग, यानी जो भाग में है मेरा वो दे दो भोले। अब घर में शांति से कर लो पूजा। गणपति भोले का, माँ गौरा तो अपनी तप बल से भोले का संग में, अंग में, बगल में, गोद में गणपति लाला। भादों का शुक्ल पक्ष का कुछ बता गए भला होने वाली बात, शुभ फल पाने वाली बात, शुभ इच्छा पूर्ति करने वाली जो बात है। जानते हो, रविवार मंगलवार दोनों का प्रभाव का भी बहुत ही महत्व है। पूरे साल का जो जल ढालने का भोले बाबा बता रहे हैं। सूर्य देव को जल जो ढालते हो पूरे साल का, ये रविवार मंगलवार का प्रभाव, ये आप उतना ही पूरे परिवार के लिए जो बता गए। तेल नमक का परहेज करने से सारा दुख दर्द कष्ट का निवारण है। भादों का शुक्ल पक्ष का रविवार और मंगलवार, ये ज़्यादा बड़ा या न होने वाला कोई बात नहीं है। इस पर ध्यान देने वाले शारीरिक रोग दुख से मुक्त हो जाएंगे। सुविधा के अनुसार 4 रविवार में, 1 रविवार मंगलवार में जो अपनी घर में हो, आसानी से हो, परहेज कर सकते हो। सारे परिवार को इस में शामिल करना है, नहीं देना है उस दिन तेल नमक। रविवार और मंगलवार ये भादों का, अगर उसमें कोई पर्व आ गया है तब तो बहुत ही शुभ है। रविवार या मंगलवार को तब आपकी पूजा, उसी में आपकी पूजा पाठ हो गई। पूजा पाठ अलग नहीं है, अपनी रोज की जो दिनचर्या है उसी में ही शुद्धता लानी है। ये जो करेंगी विश्वास, वही करेंगी प्राप्त। ये भादों के हर पर्व की जगह पूर्ति का पुराना पैटर्न को नया करके अपनी जीवन के रिन्यूइंग कर लेंगे। इस साल का आजमाया हुआ आजमा लो। इस साल आजमा लो, आगे साल इतनी सफलता से पूरी होगी कि याद आ जाएगी, खुद याद आ जाएगी कि मेरी जो इच्छा की पूर्ति रविवार मंगलवार की दिन थी वो आ गई क्या? शुक्ल पक्ष
ये सावन का जो ऊर्ध्व में इतने सारे मंदिर, 12 ज्योतिर्लिंग इतनी भरी हुई थी, इतनी भरी हुई थी कि भोले बाबा आ गए हम लोग के पास। ये तितली रानी भी संग संग में आई है हम सबको देने आशीर्वाद। इस शुभ भादों की जो शुरुआत भोले बाबा के साथ हम सबको बहुत ही खुश कर जाएगी। इस साल की जो ऊर्धम मची है शुरू से लेकर अभी तक जी दहलाने वाली जो हो रही है संसार में, हम सबको बहुत ही डर है, पर भोले बाबा का साथ और ये तितली रानी का शुभता हम सबको कर देगी शुभ फल की। जो आई है खुशियाँ, आई आई रे खुशी आई, सबकी घर में खुशियाँ छाई। ए जो हारे का सहारा खाटू श्याम, हमारे यहाँ श्याम यानी खाटू श्याम तो बाबा का भक्त थे ना, तो उनका भी आना बस मात्र 8 दिन, 8वें दिन तो आ ही जाएंगे श्याम हम सब के बीच। जन्माष्टमी जो होगी और गणपति तो चौथे दिन ही आ रहे हैं। चौथे दिन भादों का चौथ जो होगा उसमें गणपति जी का जन्मदिन मनाया जाएगा। और जन्माष्टमी तो 8 दिन बाद सभी जानते हो कितनी मौज मस्ती होती है उसमें, बर्थडे मनाने में। तो हम सब बेसब्र होकर इंतज़ार करेंगे ना। बेहद जादुई शक्ति लेकर भादो इस बार की आ रही है। जान लेना है अपनी गुणवत्ता को, जानो खोजो जरूर संभव हो गया है। आज माँ लक्ष्मी का क्या संदेश है, भाग्य चमकाने वाले हैं। पूर्वजों का भी आशीर्वाद आप सब पर जो मिल रही है, जो भी मनोकामना मांगी थी ईश्वर ने दे दिए आप सबको। आप सब जो प्रेम विश्वास लाए हो, भक्ति गुणगान में अपनी इच्छा को दोहराए हो, वो इच्छा पूर्ति होने में कोई कसर नहीं रह जाएगी। जाकर शुक्रिया कर लो, जाकर सभी देव देवी को जिस देवी को पुकारे हो, प्रार्थना साधना किए हो, वो साधन का कर लो तमन्ना कामना। ये है गणपति जी का कहना, ये गणपति जी का कहना है आपकी तमन्ना पूरी हुई। इस भक्ति गुणगान में है सभी देवी देवता का आना जाना, क्योंकि मैं तो बना दी हूँ सबका आने जाने का आसन। सभी को आना है, सभी को इस मकान में आना है आप सबके लिए। यही समय जो है आप अपने बारे में समझ सकते हो, बहुत कुछ देना चाहते हैं बाबा भोलेनाथ का। ये जो बाबा एक फरिश्ता भी भेज चुके हैं, तो करो दर्शन। अपने घर की नेगेटिव को दूर भगाने की जो ऊर्जा से अपने कर्मों पर प्रकाश डाल पाओगे, अपने बच्चों पर गजब एक जादू हो गया है। ऊंट पहाड़ के नीचे
खुद साबित कर दिए हैं। अगर